लाल, नीला, पीला, हरा, नारंगी, ये सब नाम है रंगों के। प्रकृति रंगों से भरी हुई है और हर रंग की अलग खूबसूरती है। प्रकृति ने ही हमें ये सब रंग दिए हैं और हम इंसानों ने रंगों को नाम दिया है। और इसी के साथ इन रंगों को जोड़ दिया है अलग अलग इमोशन से, अलग अलग मौकों से। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन जैसे ही रंगों को सियासत से जोड़ा, कई बदरंग कहानियों की शुरुआत हो गई। रंगों के भी धर्म और जाति अलग अलग होने लगे। जब जिस जाति और धर्म के वोट की जरूरत होती, पॉलिटिकल पार्टी के वो नेता उसी रंग का गमछा या पट्टी कंधे पर डाल लेते, और जैसे ही जरूरत बदलती या मन बदलता, गमछों का रंग भी बदल जाता है। फिलहाल बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव हरा रंग के गमछे से पीछा छुड़ाते हुए दिख रहे हैं और इसी के साथ बिहार की सियासत में उनके इस फैसले के मायने भी निकाले जा रहे हैं। दरअसल तेजस्वी यादव आभार यात्रा निकालने वाले हैं और इस यात्रा के लिए उनकी पार्टी की ओर से गाइडलाइंस जारी की गई है। इस गाइडलाइंस में इस बात का भी जिक्र है कि पार्टी के कार्यकर्ता जब आभार यात्रा के दौरान आए तो वो हरा गमछा पहनकर न आए, इसकी जगह पर वो हरे रंग की टोपी या फिर बैज का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे हाथ में इस वक्त उसी गाइडलाइंस की ये कॉपी मौजूद है। कुल 2 पन्नों की गाइडलाइंस जारी की गई है। सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि ये है जो आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष की ओर से सभी कार्यकर्ताओं, जिलाध्यक्षों को भेजी गई है। ये दिशा निर्देश की कॉपी 4 तारीख इस पर मेंशन है। सबसे पहले कार्यक्रम के बारे में जानकारी है और यहाँ से दिशा निर्देशों की शुरुआत हो जाती है, यानी कि गाइडलाइंस की शुरुआत हो जाती है। गाइडलाइंस के कुल 12 पॉइंट्स हैं कि कार्यकर्ताओं को कैसे आना है, किस तरह से भीड़ जुटाना है, नहीं इकट्ठा करनी है भीड़, यात्रा सार्वजनिक नहीं होगी, तमाम तरह की बातें हैं। और इसी में 90 नंबर पर देखिए लिखा है कि पार्टी के कार्यकर्ता हरे रंग के गमछे की जगह पर हरे रंग की टोपी या फिर बैच पहनने को प्राथमिकता दें। अब इसी पर सवाल उठ रहा है। सवाल ये उठा रहे हैं जानकार और बिहार के लोग कि लालू प्रसाद यादव ने अगर राजनीति में जो भी स्थान हासिल किया है, बड़े स्थान पर पहुंचे बिहार की राजनीति में इसी हरा गमछा की बदौलत, और अब उन्हीं की पार्टी को हरे गमछे से परहेज होने लगा है, तो ऐसा क्यों हुआ है? क्या विचारधारा बदल गई है आरजेडी की? क्या तेजस्वी यादव उस रास्ते पर अब आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं जिस रास्ते पर लालू प्रसाद यादव आगे बढ़ते रहे और उन्होंने पार्टी को इस मुकाम तक पहुंचाया, मुख्यमंत्री तक बने बिहार के, केंद्र में मंत्री बने इसी गमछा के भरोसे, इसी हरा रंग के भरोसे? और जो भी बिहार की सियासत को जानते हैं उन्हें पता है कि बिहार की सियासत में हरे रंग के गमछे की क्या जगह है। तो अब आखिर आरजेडी की ओर से ये फैसला क्यों लिया गया है, इसके मायने निकालने की कोशिश हो रही है और इसकी वजह भी जानने की कोशिश जानकार कर रहे हैं। कुछ जानकारों का ये कहना है कि तेजस्वी यादव चाहते हैं कि उनकी पार्टी की छवि बदल जाए। पार्टी के कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी की जगह पर बात हो पार्टी की नई विचारधारा, नई सोच को लेकर। रोजगार की बात करते हैं तेजस्वी यादव, बेरोजगारों से हमदर्दी दिखाते हैं, नौकरी की बात करते हैं, खेल की बात करते हैं। तो उसी छवि को बदलने की दिशा में ये भी एक कदम है कि हरा गमछा कम से कम दिखे, ना दिखे तो ज्यादा अच्छा है। हालांकि MY समीकरण ही आरजेडी की ताकत अब तक रही है, तो क्या MY समीकरण से आगे बढ़कर तेजस्वी यादव कोई नए समीकरण को तलाश रहे हैं? क्या MY समीकरण ही अब तेजस्वी यादव के लिए अब बहुत टफ होने लगा है? क्या इसकी वजह से उन्हें कई जगहों पर नुकसान उठाना पड़ता है? कुछ जानकार ये भी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, तो तेजस्वी भी यही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो सभी को साथ लेकर चल रहे हैं। और उसका एक उदाहरण ये भी है कि आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष के पद पर अब भी तैनाती है जगदानंद सिंह की, सवर्ण की। और इसी के साथ ही राजपूत बिरादरी से आते हैं वो ब्राह्मण चेहरा मनोज झा को दोबारा राज्यसभा भेजा उन्होंने, और इसे भी इस कदम के तौर पर देखा जा रहा है कि तेजस्वी यादव MY समीकरण से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, एक नया रास्ता बनाने की कोशिश कर रहे हैं अपनी पार्टी के लिए।